20 फरवरी 2019। इंग्लैंड के भारत दौरे की शुरुआत मुंबई में एक दिवसीय श्रृंखला के साथ हुई थी। मार्च के पहले हफ्ते में गुवाहाटी के बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम में 3 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले जाने थे। वहीं गुवाहाटी से करीब 1600 किलोमीटर दूर रायपुर के आरडीए मैदान में भारत का डोमेस्टिक सीनियर टी20 लीग खेला जा रहा था। लीग के पहले दिन हरियाणा की तरफ से खेलते हुए 15 साल की शफाली वर्मा ने बल्लेबाजी की शुरुआत की। उन्होंने नागालैंड के खिलाफ 56 गेंदों में 128 रन की धमाकेदार पारी खेली। टीम में अपनी जगह बनाने का उनका यह आतिशी अंदाज था। कुछ हफ्ते बाद बारसपारा में खेले गए टी20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में भारत को काफी संघर्ष करना पड़ा और यहां भारत इंग्लैंड से 3-0 से हार गया। भारत की बल्लेबाजी काफी लचर दिख रही थी। शुरुआती बल्लेबाज ज्यादा देर टिक नहीं पाए। दरअसल भारतीय बल्लेबाजी क्रम में एक पावर हिटर बल्लेबाज की कमी थी। हालांकि टीम में कुछ बल्लेबाज आक्रामक शैली के थे, लेकिन इतना काफी नहीं था। टी20 विश्व कप में अब 1 साल से भी कम का समय बचा था और टीम के सामने सवाल था कि क्या वे इतने कम समय में इस कमी को पूरा कर पाएंगे या फिर बहुत देर हो चुकी है। मई 2019 विश्व कप के लिए तैयारियां तेज हो चुकी थी। विमेंस टी20 चैलेंज टूर्नामेंट का 3 टीमों में विस्तार कर दिया गया था। ये टीमें थीं हरमनप्रीत कौर की सुपरनोवाज, स्मृति मानधना के ट्रेल ब्लेजर्स और मिथाली राज के पर्पल वेलोसिटी। इस टूर्नामेंट के दूसरे मैच में मिथाली की टीम वेलोसिटी ट्रेल ब्लेजर्स के खिलाफ खेलते हुए 113 रन की लक्ष्य का पीछा कर रहे थे। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में यह मैच खेला जा रहा था। दोपहर का समय था और भयंकर गर्मी पड़ रही थी। भारत की नई युवा सनसनी शफाली वर्मा वेस्टइंडीज के हेली मैथ्यूज के साथ पारी की शुरुआत करने के लिए निकली। शकेरा सैलमन शफाली वर्मा को 147 अंतर्राष्ट्रीय मैच बनाम 0 मैच। नर्वस? बिल्कुल नहीं। सैलमन ने नई गेंद से शुरुआत की। चौका और फिर एक और चौका, इस बार छक्का। देवियों और सज्जनों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, अब कुछ बेहतरीन होने जा रहा है। जयपुर में उस धमाकेदार पारी के 4 महीने बाद 15 साल 6 महीने की शफाली वर्मा भारत के लिए टी20 में खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई थी। अपने दूसरे मैच में ही उन्होंने आगे बढ़कर सुने लीस जैसे गेंदबाज की जमकर धुलाई की। वह शबनीम इस्माइल को भी काफी देर तक परेशान करती रहीं। क्या ये वही खिलाड़ी है जिसकी लंबे समय से तलाश थी? क्या भारत को स्मृति मानधना का स्थायी सलामी जोड़ीदार मिल गया था? शफाली को लेकर जो थोड़ी बहुत शंका थी, उसे उन्होंने अपने पहले विदेशी दौर के दौरान शांत कर दिया। वेस्टइंडीज में खेले गए 5 मैचों में उन्होंने 160 के अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट से 158 रन बनाए। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए आपको सर्वश्रेष्ठ को हराना पड़ता है। 8 फरवरी 2020 भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न का जंक्शन ओवल क्रिकेट ग्राउंड। 4 बार टी20 विश्व कप चैंपियन के खिलाफ विशाल 173 रनों का पीछा करने के लिए शफाली तैयार थी। केवल 28 गेंदों में 8 चौकों और एक विशाल सीधा छक्के की मदद से उन्होंने 49 रन बनाए। भारत ने इस मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की। शफाली ने दिखा दिया कि वह एक लंबी रेस की खिलाड़ी हैं। टी20 विश्व कप में भारत की बल्लेबाजी का दारोमदार 16 साल की शफाली के कंधों पर ही था। उन्होंने इस प्रतियोगिता में भारत की तरफ से सबसे अधिक रन बनाए और वह संयुक्त रूप से सबसे अधिक छक्के लगाने वाली खिलाड़ी भी थीं। हालांकि मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में खिताबी भिड़त उनके पक्ष में नहीं रहा, लेकिन यह फाइनल मुकाबला भी उन्हें एक सबक सिखा गया। गुवाहाटी में भारतीय महिला टीम के खराब प्रदर्शन के कारण जो उदासी का माहौल था, अब इस पर विराम लग गया था। लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आने लगी थी। 2021 में भारत की टी20 सुपरस्टार ने साबित कर दिया कि वे एक संपूर्ण पैकेज हैं। अपने पहले प्रथम श्रेणी मैच में खेलते हुए उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ब्रिस्टल टेस्ट में दोनों पारियों में अर्धशतक लगाए।
17 साल की उम्र में उन्होंने एक अनुभवी बल्लेबाज की तरह बल्लेबाजी की और अपनी प्यारी सी ट्रेडमार्क मुस्कान के साथ कई सवालों के जवाब दिए। ये तो सिर्फ शुरुआत है। रास्ते में अभी न जाने कितनी और जीत आएंगी और कितने चुनौतियों से भी गुजरना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए आइए इस प्रतिभा का जश्न मनाएं जिसने दुनिया को अपनी तूफानी बल्लेबाजी से खासा प्रभावित कर दिया है। समर्थकों ने प्यार दिया, साथियों ने प्रशंसा की, विशेषज्ञों ने सराहा और विमेंस क्रिक जोन पत्रिका के 5वीं संस्करण का कवर शेफाली वर्मा के नाम।